आप लोगों से एक सवाल है कि रोगों को ठीक कौन करता है। आप लोगों के मन में तो ये भाव होगा, रोगों को ठीक तो डॉक्टर करता है। क्या डॉक्टर रोग को ठीक करता है, या डॉक्टर का रोग ठीक करने में कहां तक रोल है, वो पहले आप समझिए। सपोज एक उदाहरण के हिसाब से कि आपको कोई रोग हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, कंसल्टेंसी के हिसाब से डॉक्टर ने आपकी हिस्ट्री सुनी, हिस्ट्री के अनुसार उन्होंने आपके रोग को पहचान लिया, उनके कारण को जान लिया और निवारण लिख के दवाई आपको लिख के दे दी, और दवाई आपने बाज़ार से लेकर के उसका सेवन किया। या डॉक्टर ज़्यादा क्या होगा, किसी का ऑपरेशन कर देगा। सपोज किसी की हाथ की हड्डी टूटी हुई है, डॉक्टर ने इसको क्या किया, उस हड्डी को मिला करके ऊपर से प्लास्टर कर दिया और बोल दिया कि 3 सप्ताह के बाद हड्डी जुड़ जाएगी और आप आ जाना, हम प्लास्टर खोल देंगे। तो ये जो 3 हफ्ते में जो हड्डी जोड़ने का कार्य किया, वो किसने किया, उसी को समझना। वो ही हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है, अपना डॉक्टर अपने अंदर, जिसको बोलते हैं जीवनी शक्ति। मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वाइटल पावर या वाइटलिटी, धार्मिक भाषा में बोलते हैं आत्मा। तो हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, हमारे अंदर जो डॉक्टर है, वो ही हर प्रकार के रोगों को ठीक करता है। वर्ल्ड का कोई भी डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता है। रोगों को ठीक करने वाला हमारे अंदर जो विद्यमान डॉक्टर है, जीवन शक्ति के रूप में, वो ही ठीक करता है। वो कैसे, वो आप अब समझ जाएंगे। रोगों को ठीक जीवनी शक्ति करती है, फीस डॉक्टर लेता है। तो ये जो कला है आपको सिखानी है, वास्तविकता जो है रोग ठीक होने की, वो आपको कला यहाँ सीखनी है। अब ये जीवनी शक्ति, पहले तो ये जीवनी शक्ति है क्या, इसको समझें अपन। अगर जीवनी शक्ति के बारे में अपन वैसे जनरल बात करेंगे तो जीवनी शक्ति तो बहुत सारे कार्य कर रही है। हमारा जो शरीर चल रहा है, हमारे जो हाथ काम कर रहे हैं, हमारे जो पैर काम कर रहे हैं, या शरीर के अंदर जो अंग हैं, हार्ट है, कंटिन्यूशन में लगातार कार्य कर रहा है, लंग्स है, कार्य करते रहे हैं, किडनीज हैं, कार्य कर रही हैं। ये किसके भरोसे पर कार्य कर रही, वो इस जीवनी शक्ति कार्य कर रहे हैं। और जिसके अंदर जितनी जीवनी शक्ति ज़्यादा होगी, उतना वह व्यक्ति स्वस्थ बलवान होगा। तो परिभाषा के हिसाब से जीवनी शक्ति क्या है, माना ऐसी शक्ति जो हमारे जीवन को चला रही है, उस शक्ति को अपन जीवनी शक्ति बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बोलते हैं, वाइटलिटी भी बोलते हैं। अब अपन देखें इसके कार्य क्या है। कार्य भी देखेंगे तो बहुत सारे कार्य हैं। अभी भी आपने देखे, जो शरीर का जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, या अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो इस जीवनी शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो कार्यों की लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारी है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो इनके सिर्फ मुख्य 3 कार्य है, और वो 3 कार्य अब सीक्वेंस में करती है। वो आपको समझना है। पहला कार्य कौन सा है, जो कुछ भी अपन यहां से मुख से डालते हैं, भोजन, सब काम छोड़ के पहले उसको पचाने में लग जाती है। मानो उसका पहला कार्य है डाइजेशन। उसको उस समय उसको पाचन शक्ति भी कहा जाता है। जब वो पाचन शक्ति का या पाचन का या डाइजेशन का जो कार्य पूरा हो जाता है, तब वह दूसरा कार्य शुरू करती है। दूसरा कार्य कौन सा,
उस पाचन के उपरांत जो भी गंदगी बनी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, उसको शरीर से बाहर निकालती है। ये उसका दूसरा कार्य है। और फिर तीसरा कार्य, जब ये दोनों कार्य पूर्ण हो जाते हैं तब वो तीसरा कार्य करती है। वो कौन सा? शरीर के टूट फूट अंगों की मरम्मत करना, शरीर का ग्रोथ करना, शरीर का विकास करना, शरीर के सभी प्रकार के रोगों को ठीक करना। ये इसके मुख्य 3 कार्य हैं। तो ये जो जितनी जितनी शरीर में शक्ति होगी, उतने उतने रोग आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब दूसरा है, जीवनी शक्ति क्या है, वह इसके कार्य क्या है, ये आपने समझ लिया। जीवनी शक्ति क्षीण होने के कारण क्या है? जीवनी शक्ति के क्षीण होने के मुख्य 5 कारण है। पहला कारण है, जो कुछ भी हम गरिष्ठ अप्राकृतिक भोजन खाते हैं वो अंदर शरीर में देर से हजम होता है और उसमें बहुत सारी शक्ति खर्च होती है। दूसरा, उसके डाइजेशन के उपरांत जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, वो भी इतना चिपचिपका रहता है कि उसको निकालने में बहुत उसको समय लग जाता है। तो जीवनी शक्ति हमारी जो मेन है ना, इस पाचन में लग जाती है। दूसरा जो है क्षीण होने का उपाय है, अपने शरीर और अपने मन के सामर्थ्य से अधिक वर्क करना। शक्ति न होने के बावजूद भी बहुत सारा कार्य लेकर के अपने आप करते रहना। कार्य हो जाता है तो खुशी बात है, नहीं होता है तो टेंशन, तनाव। फिर तीसरा जो कार्य है, कारण है इसका क्षीण होने का, वो है टेंशन, चिंताएं, तनाव। दिन भर 24 घंटे में सूक्ष्म रूप से चिंता, तनाव लगा ही रहता है, उसमें आपकी जीवनी शक्ति क्षीण होती रहती है। 3 ये हो गए। चौथा है अधिक से अधिक दवाइयों का सेवन करना। जितनी भी आप दवाइयां सेवन करते हैं वो दवाइयां नहीं, वो पॉइजनस चीजें हैं। अंदर उसके पॉइजन को निकालने का कार्य जीवन शक्ति करती है, जो किडनी के जरिए, यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। और जो जितनी ज़्यादा दवाई लेता है उनकी किडनी जल्दी खराब हो जाती है। तो दूसरी जो शक्ति अपनी क्षीण होती है वो अधिक दवाइयों के सेवन से। और जो 5वां कारण है वो है ब्रह्मचार्य की ओर असावधानी। मैक्सिमम अपनी शक्ति इसमें चली जाती है। 5 कारण समझ गए? मैं फिर से एक रिपीट करता हूं। पहला क्षीण होने का कारण है आवश्यकता से अधिक व अप्राकृतिक भोजन खाना। दूसरा है अपने शरीर और मन के सामर्थ्य से अधिक वर्क करना। तीसरा है मानसिक चिंताएं, तनाव, क्रोध। चौथा है अधिक दवाइयों का सेवन करना। और 5वां है ब्रह्मचार्य की ओर असावधानी। अब जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय क्या है? वही आप पहला जो है, जितना हो सके कम से कम आहार और प्राकृतिक आहार दीजिए, जिसमें जीवनी शक्ति बहुत कम खर्च होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। और उससे जो गंदगी भी बनती है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है, तो उसमें भी जीवनी शक्ति कम उपयोग होती है। तो जितना हो सके, जितनी भूख लगे बस उतना ही खाइए। दूसरा, जो मेन अपन को तनाव, चिंताएं रहती है उस पर ध्यान दीजिए। प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। तीसरा है जो अपन शरीर
और मन से, सामर्थ्य से अधिक कार्य करते हैं, जितना कार्य करते हैं या जिन कार्यों में जितनी भागा दौड़ी अपन करते हैं उसके विरुद्ध उतना हम रेस्ट नहीं करते हैं, विश्राम नहीं देते, न मन को देते न शरीर को। तो आप लोग जितना जितना विश्राम करेंगे, गहरी नींद लेंगे, उस गहरी नींद में, उस विश्राम में आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। जितनी आपकी विश्राम में जीवनी शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, उतनी आपकी दवाइयों का उपयोग कम होगा। आखिरी है, जितना हो सके ब्रह्मचारियों को और सावधानी रखिए। तो ये जो जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय हैं। अब आप ये जानिए कि रोग ठीक कैसे होता है। मैं आपको उदाहरण के हिसाब से समझा देता हूं। ये शब्द समझ लो जीवनी शक्ति है। किसी भी एक व्यक्ति की है। खर्च कैसे होती है? सपोज आपने बहुत ही अच्छा और नेचुरल आहार लिया, उसको डाइजेशन में सिर्फ इतनी खर्च हुई, ये वाली। इससे जो गंदगी बनी वो भी बहुत कम बनी, उसमें सिर्फ इतनी जीवनी शक्ति खर्च हुई। बाकी ये जो जीवनी शक्ति बची है, ये वाली, ये आपको रोगों को ठीक करेगी।